प्यारा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये एक ऐसा सब कुरान पाक का सबसे ज़्यादा जलाली वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि कुरान पाक की सबसे जलाली सूरह मुबारक कौन सी है, तो उसी सूरह मुबारक का ये वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वो वजीफ़ा है, ये वो विर्द है, ये वो अमल है जो नामुमकिन हाजतों को भी मुमकिन कर देता है। जो काम आपको इम्पॉसिबल लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है ये आपकी हाजत इम्पॉसिबल है, या फिर जो काम बनने के असबाब ही ख़त्म हो चुके हों, आपका दिमाग काम करना बंद कर गया, जहां इंसानी अकल काम करना बंद कर दे, वहां से वजीफ़ा अपना असर शुरू करता है। कुरान पाक की सबसे जलाली आयत करीमा का ये वजीफ़ा है, और ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। जितने भी आम वजीफ़े बताए जाते हैं उनसे बहुत हटके ये वजीफ़ा है, और ये वजीफ़ा करते करते ही आपको ये दिल में एहसास होने लगेगा, ये महसूस होने लगेगा, ये फील होने लगेगा कि अब आपका काम बनने वाला है, आपका काम बनने लगा है, अब आपका काम बनने का रास्ता खुल चुका है। ये वजीफ़ा करते करते ही आपके दिल में ऐसी कैफियत, ऐसा जुनून पैदा होने लगेगा। सात समंदर पार बैठे हुए इंसान के लिए भी वजीफा पढ़ा जाए, वो भी दौड़ा दौड़ा चला आएगा आपके लिए। इतना कामयाब और करामाती, सबसे कामयाब, सबसे जलाली वजीफा है। तो मेहरबानी करके आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ख़ास, एक एक बात, एक एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर बहुत ख़ास है। इसको स्किप करके ये भगा भगा कर मत देखिएगा, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं एक चीज़ बता दूं, ये वो सूरह मुबारक का वजीफ़ा है जिसके बिना हर आमिल अधूरा है। कोई आमिल नहीं कहला सकता जब तक ये सूरह मुबारक का वर्द या वजीफ़ा ना करे, क्योंकि आमिल जो भी होता है ना, वो ये जड़ है उसकी, ऐसे समझ लीजिएगा। इसके बिना कोई भी आमिल पूरा नहीं है, अधूरा है। इसलिए ये अमल जो जलाली अमल है ना, बहुत ख़ास है। इसके बिना दुनिया का कोई आमिल मुकम्मल नहीं है। इस सूरह के जो मौक्किल हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ख़ास बात है इसकी, इस सूरह के जो मौक्किल है ना, वो बहुत जलाली है। जब बंदा विर्द करता है तो मौक्किल उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, उसके घेरा बना लेते हैं, और उसकी मदद के लिए वो तैयार रहते हैं। वो जो भी हाजत, जो भी मकसद पुकारता है, हाथ उठाकर जिस भी मकसद के लिए दुआ करता है, वो मौक्किल उसी जगह पर घेरा बना लेते हैं उसके लिए। तो इतना कामयाब ये रूहानी वजीफ़ा है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, दर दर भटक भटक के, जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा, हर इंसान को ये वजीफ़ा कर लेना चाहिए। आपकी कोई सी भी हाजत है, कोई सी भी विश है जो बहुत लंबे अरसे से पूरी नहीं हो रही, उसके लिए वजीफ़ा बहुत ख़ास है। इसीलिए मेहरबानी करके आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो वजीफ़ा है सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा है। इसके मौक्किल जो है बहुत ख़ास किस्म के हैं। यानी ये सूरह जो है जलाली सूरह मुबारक भी कही जाती है। वैसे तो हर सूरह की, कुरान पाक की, पूरा कुरान पाक की बहुत ज़्यादा विशेषताएं, इसी हर सूरह की जो अलग अलग खसूसियात है, लेकिन जो सूरह मुज़म्मिल है इसके मौक्किल बहुत तेज़ हैं। और ये जो सूरह मुज़म्मिल का एक आयत नंबर 9 पर जाकर के ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है। अभी मैं पूरा प्रैक्टिकल हिंदी में बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। जिसको पढ़ना नहीं आता उसकी सहूलियत के लिए बता दूंगा, उसके लिए भी मैं रास्ता बताऊंगा यहाँ बैठ करके, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसकी तासीर ये समझिएगा आग की तरह है। ये जो वजीफ़ा है इसकी तासीर जो है आग की तरह है, कि कोई भी इंसान लगातार 11 दिन तक एक ही वक्त पे, जैसे कि मिसाली तौर पे वीडियो आप अभी देख रहे हैं, आपने नोट कर लिया सारी चीज़ों को, फिर आप शाम को जब बिल्कुल फ्री हो गए सारे कामों से, आप बैठ गए, 10 मिनट का वक्त नहीं लगेगा इसको करने में, अगर सही से करेंगे बैठ करके। आप बैठ गए, मान लिया कि आप 9 बजे वजीफा करने बैठे, 9:15 पर आप फ्री हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा। आप आज 9 बजे वजीफा करेंगे तो कल को भी 9 बजे ही वजीफा करिए। एक वक्त पर ही 11 दिन तक लगातार एक ही वक्त पर आपने करना है, और अंजा गैपिंग नहीं करनी। इस चीज़ का ख्याल रखना, लगातार कंटिन्यू 11 दिन करना, नापाकी के दिनों में नहीं करना है, पाकी के दिनों में करना। जिस जगह पर बैठ करके करेंगे वो जगह भी पाक साफ होनी चाहिए, और शांति के साथ आप पढ़ें बैठ करके जो वजीफ़ा, बिना किसी से बातचीत किए, क्योंकि शांति में रूहानी क़ुव्वत, रूहानी ताकत हासिल होती है। इसलिए आप लोग शांति के साथ बैठ करके वजीफ़ा पढ़िएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये वजीफ़ा किस तरीके से पढ़ा जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है, आप लोग नोट करके किसी कागज़ पर लिख लीजिएगा।
बहुत ध्यान से आप लोग सारी चीज़ों को नोट करके रखें। सबसे पहले जब बैठकर आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, अगर कोई छोटे से छोटा दुरूद पाक भी याद है वो भी पढ़ सकते हैं। और किसी को अगर कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो शक्ल में सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है, इसको आप 11 मरतबा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में कुरान पाक की सूरह मुबारक सूरह मुज़म्मिल। जी हाँ दोस्तों, हर किसी इंसान को मालूम होगी सूरह मुज़म्मिल, आप लोग जानते ही होंगे। कुरान पाक अगर पढ़ना आता है आपको तब, अगर नहीं आता किसी इंसान को कुरान पाक पढ़ना तो मैं उसकी सहूलियत के लिए भी बता दूंगा। ज़रा धैर्य रखें, सब्र रखें। आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना शुरू करें। आप 9 आयत कंटिन्यू पढ़ें। सूरह मुज़म्मिल की 9वीं आयत पर आगे आपने रुकना है, समझ रहे हैं। जैसे कि ये सूरह मुज़म्मिल की 8वीं आयत कंप्लीट होगी, उसके बाद सूरह मुज़म्मिल की 9वीं आयत शुरू होती है। आप लोग देख लें, देख लीजिएगा कुरान पाक में, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़ुहु वकील। इस तरीके से ये 9वीं आयत यहाँ वकील पे जाकर रुक जाती है। जब ये यहाँ पर आकर आप रुकेंगे, उसके बाद में आपने जो है 25 मरतबा एक आयत करीमा पढ़नी है, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 25 मरतबा, 25 टाइम इस तरीके से पढ़ लेना। 9वीं आयत पर रुक करके उसको वहीं छोड़ना, आप पढ़ना शुरू करें 25 मरतबा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरीके से 25 मरतबा पढ़ें। और जैसे ही 25 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद में आप जहां पर आपने ये आयत छोड़ी थी 9वीं कंप्लीट करके, उसके बाद आगे से पढ़ना शुरू कर दिए, यानी 10वीं आयत से आप शुरू कर दीजिएगा। जहां पर आपने छोड़ा उसके आगे से पढ़ना शुरू करें और आखिर तक सूरह मुज़म्मिल को पूरी पढ़ दीजिएगा। ये एक बार का तरीका कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरीके से सूरह मुज़म्मिल की 9 आयत पढ़ेंगे, फिर 25 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उसके बाद बची हुई सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे। इस तरीके से पूरी प्रोसेस को जो है आपने 11 मरतबा रिपीट करना होगा। ये प्रोसेस जैसे ही आप 11 मरतबा कंप्लीट कर लेंगे, उसके फ़ौरन बाद में 11 मरतबा आप आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ दीजिएगा जो शुरुआत में पढ़ी थी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे हमको सूरह मुज़म्मिल नहीं आती या नहीं पढ़ना आती, तो मैं उनकी आसानी के लिए बता दे रहा हूँ। सूरह मुज़म्मिल को जिसको पढ़ना नहीं आता कुरान पाक, वो अपने कानों से भी सुनकर इस विर्द को, इस वजीफे को पढ़ सकता है। जितना पढ़ने वाले को सवाब उतना सुनने वाले को भी होता है। तो एक चीज याद रहे, जैसे सूरह मुज़म्मिल आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं किसी की, वकील पाक जैसे ही वो पढ़ रहा बंदा, वकील जैसे ही कहेगा वहां पर और रुकेगा, आप वहीं पर वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। उसके बाद में आप 25 वो जो मैंने बताया कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 25 मरतबा उसको पढ़िएगा और वीडियो फिर आगे से स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से 11 बार दुरूद पाक शुरुआत में पढ़ लेना। पढ़ना जिसको नहीं आती उसको सुनने से भी उतना काम चल जाएगा। ठीक है, सूरह मुज़म्मिल हज़ारों लोगों ने यूट्यूब पर डाल रखी है, आप जा करके देख सकते हैं। हमने भी अपलोड की हुई है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो वजीफ़ा 11 दिन लगातार करेंगे। कैसी भी नामुमकिन हाजत दिल में रख, ये वजीफ़ा जैसे ही मुकम्मल होगा, हाजत दिल में होगी, आप दुआ करिएगा, यकीन जानिएगा ये इतना जलाली वजीफ़ा है, इसके मौक़िल इतने तेज़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां से इंसानी अकल काम करना बंद करती, वहां से वजीफा अपना असर जो है शुरू करता है। चंद दिनों में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, किस्मत का सितारा कैसे चमकेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे, आप खुद कामयाबी के शिखर पर चलते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो को सवाब और कामयाबी की नीयत से लाइक करिएगा। सारी बातों को अगर समझ गए हैं, कोई भी बात अगर दिक्कत है दोबारा से वीडियो देख लेना, कोई गलती मत करना, इसको करने में बहुत कामयाब वजीफा है। आखिर में मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी जगह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो। जादू टोने, बुरी नज़र, दुश्मन, हासिदीन, बीमारियां, अलग अलग हज़ारों बीमारियों, हज़ारों बुरी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको बचा सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने, हर बंदा तलाशता है इन चीज़ों को, और मैं बता रहा हूँ, ये देखें, अभी क्लिक करके इस वीडियो